पाक कुरान पर रिजवी के इन बयानों से मुसलमान और ये पूरी की पूरी कौम तो भड़की ही हुई है। खुद वसीम रिजवी के बीवी और बच्चों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। मुस्लिम धर्म के मुताबिक कुरान की आयतें जिब्रील नाम के फरिश्ते, जिन्हें हम जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। लेकिन जिहाद अरबी का शब्द है और इसका मूल मतलब जो है वो जहद है। मूल शब्द जो है वो जहद है। अरबी में जहद का मतलब है संघर्ष, स्ट्रगल। इसके शाब्दिक अर्थ की वजह से भी जिहाद को लेकर विवाद लगातार होता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक अपनी बुराइयों से संघर्ष को भी तो जिहाद कहते हैं। जिहाद दो प्रकार के हैं, पहला जिहाद अकबर और दूसरा जिहाद असगर। जिहाद अकबर का जो मतलब है, या ये कह दीजिए जिहाद अकबर जो है वो बड़ा जिहाद है, उसका मतलब बड़ा जिहाद, और जिहाद असगर का मतलब है छोटा स्ट्रगल, छोटा जिहाद। इंसान का खुद की बुराइयों से संघर्ष जिहाद अकबर में आता है, जबकि समाज की बुराइयों से संघर्ष जिहाद असगर में आता है। 11वीं शताब्दी में जेरूसलम में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जंग हुई थी और उसमें जिहाद का ऐलान हुआ था। इस जंग के बाद से ही जिहाद शब्द पर विवाद शुरू हो गया था। जिहाद शब्द पर टीका टिप्पणी सदियों से होती रही है, ये पहली मर्तबा नहीं है और मुस्लिम समाज के लोग इसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने उस पाक कुरान पर सवाल उठाया है जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि उसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता है। वसीम रिजवी की मंशा क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने और वसीम रिजवी जाने। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदू की इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने एक नाजिल की, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है। अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में एक किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है क्या आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई
वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूँ वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक। आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे जरूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए। पर क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते कि एक क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए। चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारी किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। तो आप मानते हैं कि कुरान मजीद आपकी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है भाई साहब? जी सर मानते हैं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो ठीक ही बोल रहे हैं, खुदा एक ही है। हम मानते हैं कि आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? ना वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि ना मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, यही हम मानते हैं। आप मानते हैं ईश्वर एक, लेकिन आप मानते हैं कि ईश्वर की मूर्ति है? मेरा एक दूसरा सवाल है इसके भाई लिए। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं ईश्वर की मूर्ति है क्या नहीं? वही उसी के विषय में मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछिए भाई साहब। सर अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रही है। हाँ वेद कह रही है नातस्य प्रतिमा अस्ति, तो सर ईश्वर का कोई अक्स नहीं। सर मेरा सवाल है, अगर ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो हम भक्त होके जो ये दाढ़ी मूछे रखते हैं, तो हम भक्त होके अपना हम काहे ऐसा फैशन चीज रखते हैं? भाई साहब का सवाल है, अगर ईश्वर का कोई अक्स नहीं है तो हम भक्त होके दाढ़ी मूछ क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना। ईश्वर का आकार नहीं, कोई अक्स नहीं है, हमारा तो अक्स है ना। तो ईश्वर हमारे खालिक है, हमारे रब है, हम थोड़ी ईश्वर है। तो हम दाढ़ी मूछ रखते हैं
क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं अच्छा रखने के लिए, कोई दूसरे वजह के लगते। इंशाअल्लाह तीसरे दिन जो है ये पीस कन्वेंशन का, उसमें इसका डिटेल जवाब दिया जाएगा, इसका डिटेल जवाब दिया